अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 36 को पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 36 में हमारे पास हम लोगों ने स्ट्रीम मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटर्स, नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स और पैरामीटराइज पैरामीटर्स, इन तमाम मैनिपुलेटर्स के ऊपर वर्क करना है। और ये तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम हमारे वो स्टेटमेंट्स है जो हमारे सी आउट में इस्तेमाल होती है ना। वो सी आउट क्या था हमारे पास, जो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराता था। तो इन सब का काम ये होता है कि जो भी हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है, जो भी हमारे पास आउटपुट होता है, उसको एक अच्छे अंदाज में हम लोग डिस्प्ले करवाएं इन तमाम स्टेटमेंट्स की मदद से। तो ये तमाम मैनिपुलेटर्स क्या है, इनको हम लोग बारी बारी जो है वो रीड कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो है हमारे पास है स्ट्रीम मैनिपुलेशन। होती क्या एक्चुअली में, तो स्ट्रीम मैनिपुलेशन हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट को चेंज करा देते हैं, मतलब कि उसको मॉडिफाई करा देते हैं। अब इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, नहीं, वो उसके खदोखाल को यानी कि उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत करके दिखा देते हैं। ये इनका काम होता है। मैनिपुलेटर्स आर हेल्पिंग फंक्शन दैट कैन मॉडिफाई द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैनिपुलेटर्स क्या है, फंक्शंस है। ये आप लोगों ने पहली बात तो याद रखिए, ये तमाम के तमाम फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसके कीवर्ड भी समझ के बैठे होते हैं, लेकिन ये कीवर्ड नहीं होते, ये फंक्शंस होते हैं। इट डज नॉट मीन दैट वी चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनकी वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करें, नहीं। इट ओनली मॉडिफाई द आईओ स्ट्रीम यूजिंग इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये हमारे पास सिर्फ उस स्ट्रीम को मॉडिफाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं यूजिंग इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। नाउ ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास सी इन और सी आउट में इस्तेमाल होते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उनमें से चंद फंक्शन मैंने इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CIN.EOF, इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। या अगर सी आउट का यूज़ करना है तो इसकी जगह सी आउट का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर फंक्शन है, लेकिन हम कुछ आगे भी मजीद बहुत सारे ये फंक्शन है, तो इनको बारी बारी पढ़ते हैं। अब इनमें ना, इन फंक्शंस में ना हमारे पास दो कैटेगरीज होती है। एक होती है नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर और एक होते हैं पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स। सो नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं इसमें जो कि पैरामीटर या आर्गुमेंट वगैरह नहीं लेते, ठीक है। आर्गुमेंट मैनिपुलेटर्स आर नाउन एज नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। दीज मैनिपुलेटर रिक्वायर आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल। नाउ ये जो नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये हमारे पास आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल जब तक इंक्लूड नहीं होगी तब तक नहीं चलते। जबकि जो पैरामीटराइज हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके अंदर देखना एक और हेडर फाइल है, वो जब तक इंक्लूड नहीं होगी तब तक वो वर्क नहीं करते। अब इनमें नॉन पैरामीटराइज में कुछ हमारे पास फंक्शन है, जैसे एंडल है। एंडल तो काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने यूज़ किया ना न्यू लाइन के लिए, तो एक वो भी नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है। और ये फंक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है। कुछ लोग इसको ना कीवर्ड समझ रहे होते हैं, क्योंकि इनकी ब्रैकेट्स नहीं होती ना, बच्चे समझ रहे होते हैं ये कीवर्ड है, नहीं, ये फंक्शन है तमाम के तमाम। ये आपने बात याद रखनी है। एंडल की तरह बिल्कुल फिक्स्ड है, शो पॉइंट है, लेफ्ट है, फ्लश है, ऑक्ट है, हेक्साडेसिमल है। तो ये तमाम हमारे पास होता है नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। इनको मैं आपको एक दफ़ा ज़रा करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने जल्दी से अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर मैंने सिंपल एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज करके रख दिया, जिसके अंदर वैल्यू दिया मैंने 11। और ऊपर देखें मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया हुआ, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तभी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस की जो है एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो अगर मैं सी आउट कराऊँ इस टाइम आई को अगर मैं सी आउट कराऊँ तो देखते हैं मेरे पास प्रिंट क्या हुआ आता है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली जो है वो 11 प्रिंट होके आ जाए, क्योंकि मैंने आई में वैल्यू 11 दी है। बट अगर मैं इस सी आउट से पहले एक और जो है वो लफ्ज़ लिख दूँ, वो क्या है कि अगर मैं इसको लिख दूँ हैक्स लिख दूँ। हैक्स मेरे पास क्या है, एक मेरे पास नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, मैनिपुलेटर है। अगर अब मैं इसको सेव करूँ और इसको कंपाइल करके रन करूँ तो देखना मेरे पास 11 नहीं प्रिंट हुआ आएगा, मेरे पास प्रिंट हुआ है बी। तो ये बी कहाँ से प्रिंट हुआ है, एक्चुअली में जो 11 होते हैं वो हेक्साडेसिमल में बी के इक्वल होते हैं। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स की नॉलेज हो तो 0 to 9 उसके डिजिट्स होते हैं, जबकि 10 से लेकर 15 तक उसके अंदर अल्फ़ाबेट चलते हैं। तो 10 इज़ इक्वल टू ए, सिमिलरली 11 इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू क्योंकि 11 दी हुई थी इसलिए मेरे पास बी प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास नॉन पैरामीटराइज फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। आप इसकी जगह ऑक्टल भी लिख सकते हैं, OCT लिखूंगा और इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ तो ये मेरे पास 11 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। तो देखे 11 जो है ऑक्टल में 13 का इक्वल होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको मैनिपुलेट करते हैं, इसके आउटपुट को मैनिपुलेट करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो सिमिलरली आप बाकी फंक्शंस को भी एक एक दफ़ा चला के देख सकते हैं। और हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे।
अब बढ़ते हैं हम लोग पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स की तरफ। नाउ पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स हमारे पास ऐसे मैनिपुलेटर होते हैं जो कि हमारे पास कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और हमें उनको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट भी पास करना होता है। तो अब ये बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में जैसे हमारे फंक्शन होते हैं। उनमें से चंद एक मैंने यहाँ लिखे हुए। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो और किसी बच्चे ने देखा हो तो मैंने वहाँ पर भी ये तमाम फंक्शन ना मेंशन किए हुए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको समझाया नहीं था कि इनका काम क्या है। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में यही बताया था कि जब हम ये फंक्शंस पढ़ेंगे तो तब मैं आपको इनकी वर्किंग बताऊंगा। तो ये आज वही फंक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं हमारे पास, जिनमें है सेट W जो कि सेट विड्थ के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेट फिल है, सेट प्रिसिजन है, सेट बेस है। नाउ अब इनको मैं एक एक करके आपको यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। इन चारों को मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं, वो आप हैंड्स और टेबल बना हुआ है तो वहाँ से आप लोग देख लेना। लेकिन जो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इनको मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सेट W एक्चुअली में करता क्या है। सेट W एक्चुअली में हमारे पास विड्थ एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्या मतलब है, चलते हैं DEF++ में उसको देखते हैं। तो मैं फिर से आ चुका हूँ DEF++ में और यहाँ पर देखें मैंने वही अपना वेरिएबल बनाया हुआ है 11 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सिंपली जो है वो रन करूँ यहाँ पर, जो मैंने अभी शुरू में किया, और इसको हटा देता हूँ फिलहाल, सिर्फ 11 मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया तो देखिए मेरे पास 11 प्रिंट होके आ रहा है। और 11 इस टाइम देखें आप लेफ्ट में थोड़ा सा ना चिपका हुआ है, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये लेफ्ट में ना आए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक सेट, यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर सिंपली सेट W नाम का एक फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर चला दूंगा। तो सेट W लिखूंगा मैं, और ये क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर मैं मुझे वैल्यू देनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट्स सपोज 10 लिख देता हूँ कि भाई मेरी टोटल विड्थ जो होनी चाहिए नंबर की वो होनी चाहिए 10। और अब मैं अगर I को प्रिंट कराऊँ, लेकिन सेट W को भी इस्तेमाल करने से पहले मुझे एक काम ये करना होगा कि मुझे यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी जिसका नाम है IOManIf। अब ये IOManIf एक्चुअली में हमारे पास जो भी पैरामीटराइज हमारे पास मैनिपुलेटर होते हैं इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। जबकि जो नॉन पैरामीटराइज हमारे पास फंक्शन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो हमारे पास ये IO स्ट्रीम के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर आप इसको IOManIf को बगैर इंक्लूड के लिए इसको चलाएंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और अगर इसको अब मैं रन करूं तो देखना मेरे पास 11 जो है थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्रिंट हो आ रहा है, देख रहे हो ये सारी जो है वो खाली जगह मेरे पास प्रिंट हो रही है। ये एक्चुअली में हुआ क्या है, देखें 11 मेरे पास कितने करेक्टर हैं, 2 करेक्टर हैं, ये 1 और ये 2। बट यहाँ पर देखें मैंने उसकी टोटल विड्थ जो दी हुई है 10, यानी कि 10 करेक्टर आपके मैक्सिमम है। आप 10 करेक्टर की एक दफ़ा जगह लेके बैठ जाओ। ये एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर कि 11 जो है वो खुद तो 2 करेक्टर का, बट उसने जगह जो है वो 10 करेक्टर की लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी खाली स्पेसेस आ रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस खाली स्पेस को किस तरह से फिल आउट किया जाए उसके लिए भी हमारे पास एक और पैरामीटराइज फंक्शन है और उसका नाम है सेट फिल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सेट फिल और यहाँ पर मुझे करेक्टर देना होता है, सेट फिल के अंदर मुझे करेक्टर देना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टार से ये इसकी जो एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस से मुराद जो अभी हमें 11 के अंदर नज़र आ रहा था ना, लेफ्ट साइड पे सारी एम्प्टी स्पेसेस थी, तो उसको मैं कहता हूँ यार उसकी जगह ना कुछ ये आ जाए, स्टार का सिंबल आ जाए। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखना मेरे पास यहाँ पर 11 तो अपनी जगह ले रहा है 2 करेक्टर की, बट जो बाकी पीछे 8 बचे ना उनकी जगह मेरे पास स्टार प्रिंट हुआ आ गया। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो जितने नंबर मैं बढ़ाता जाऊंगा उतने ये स्टार नंबर से रिप्लेस होते जाएंगे, बट जो है वो मेरे पास स्पेस जितनी भी रह जाएगी उसकी जगह स्टार आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ना टोटल 10 नंबर का कर दूं, तो इसको अगर मैं इस तरह से कोशिश कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, तो अगर इसको मैं टोटल 10 नंबर का मैंने इसको बना दिया, अगर इसको अब मैं रन करूँ तो देखना मेरे पास मुकम्मल ही नंबर प्रिंट हुआ आएगा, क्योंकि इस दफ़ा मैंने जो लेंथ दी है वो टोटली मेरे पास उस विड्थ के अंदर फिट आ गई है। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। सेट फिल का भी आपको पता लग गया, सेट W का भी आप लोगों को पता लग गया। बाकी 2 और फंक्शन थे, वो था सेट बेस और सेट प्रिसिजन। नाउ सेट बेस और सेट प्रिसिजन सिंपली इस तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले तो सेट बेस का देख लेता हूँ, फिर मैं आपको सेट प्रिसिजन का बताता हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ से ना रिमूव करूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेट बेस, और सेट बेस के अंदर यहाँ मैं अगर 16 लिख दूँ तो देखना मेरे पास ये जो नंबर है इसकी जगह मैं दोबारा से ना 11 कर देता हूँ ताकि हमारे समझने में आसानी हो। सेव करता हूँ और इसको दोबारा से कंपाइल करके अगर मैं रन करूँ तो देखना मेरे पास दोबारा से B प्रिंट हुआ आ गया। ये कैसे हुआ, अभी हमने जैसे देखा ना मैंने हेक्स लिखा था यहाँ पर और फिर प्रिंट किया था
नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर में, तो वहाँ पर भी मुझे बी नज़र आया था क्योंकि उसने हमारे इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया था हेक्साडेसिमल में। सिमिलरली सेट बेस जो है ये भी हमारे पास वैसे ही काम करता है। हमारे जो भी यहाँ पर हम 16 दिया ना, 16 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है ना वो 16 होती है। तो इसने क्या किया, हमारे नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तब भी मुझे यहाँ पर बी प्रिंट हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो 8 का मतलब होता है ओक्ट। तो अगर अब इसको मैं सेव करके रन करूँ तो देखना मेरे पास यहाँ पर 13 प्रिंट हुआ आ जाएगा, जो कि अभी हमने पहले भी देख चुके हैं ओक्ट लिखने से। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करता है। अब लास्ट में हमारे पास सेट प्रिसिजन। तो सेट प्रिसिजन को समझने के लिए मुझे यहाँ पर ना फ्लोट लगाना होगा, क्योंकि सेट प्रिसिजन जो है पॉइंट वाली वैल्यू पे काम करता है। तो ये मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया और अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करूँ सेट प्रिसिजन, आई होप स्पेलिंग सही हो बस, और यहाँ पर मुझे 8 की जगह मैं अगर लिख दूँ 2, तो इसको अगर मैं सेव करके रन करूँ तो देखें, सेव करके जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास 2 करैक्टर जो है वो प्रिंट होके आ गए। तो अगर इसको मैं यहाँ पे 2 ना करके 3 कर दूँ और इसको मैं सेव करूं और रन करूं तो देखना मेरे पास यहाँ पर ना 3.14 प्रिंट होके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद 2 करैक्टर ले लो और पॉइंट से पहले जो है वो 1 करैक्टर ले लो, यानी कि टोटल 3 करैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए पॉइंट को छोड़ के। तो ये इसने कर दिया। हालांकि मेरे नंबर देखें यहाँ पे काफ़ी बड़ा था, सही है। तो सेट प्रिसिजन एक्चुअली में करता है क्या कि जितने इसको नंबर दिया जाए ना उतने करैक्टर जो है वो ये इंक्लूड कर देते हैं, बाकी सबको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम फंक्शंस हमारे हो गए। बाकी और भी फंक्शंस हैं जो कि आप लोग हैंड्स आउट में से देख लेना। बाकी हम लोगों ने जो मेरे पास इंपॉर्टेंट थे ना, काफ़ी इस्तेमाल होने वाले, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग फ्लैग्स। ना ये फ्लैग्स भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है। फ्लैग्स भी हमारे पास वही मैनिपुलेटर्स ही होते हैं जो कि हमारे आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह से है, सी आउट के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ सी आउट के साथ आप लोग ने डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आप लोग को लिखना है सेट एफ। सेट एफ से हमारा सेट फ्लैग, और ये फंक्शन हमारे पास 2 आर्गूमेंट लेते हैं। एक लेता है हमारे पास फ्लैग, जो कि हम फ्लैग जितने भी हमारे पास मौजूद है ना C++ में, उनका ये फ्लैग यहाँ पर इस जगह लिख देंगे। और जो एडजस्ट फील्ड है इसके अंदर हम लोग उसके जस्टिफिकेशन कंटेंट लिखेंगे। ये जो iOS है ना, इसके मुराद है कि जो iOS की ऊपर हेडर फाइल होती है ना, वो इससे मुराद है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2 करके। तो ये आपके हैंड्स आउट है, इसमें ये टॉपिक है फॉर्मेट स्टैक फ्लैग्स। इसके अंदर ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये तमाम के तमाम आपके फ्लैग्स हैं। तो इनमें से अब मैं एक एक करके तो नहीं दिखा सकता, बट आपको बता देता हूँ कि ये जो स्किप WS है, हमारे पास वाइट स्किप स्पेसिस जितनी भी होती है ना हमारे स्ट्रिंग में, उसको रिमूव कर देता है। इस तरह लेफ्ट है ये जस्टिफाई कर देता है लेफ्ट में, इसी तरह राइट है, इंटरनल है दरमियान में, ये तमाम डेसिमल, ऑक्ट, हेक्साडेसिमल ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इस तरह शो बेस है, ये हमारे पास जो भी हमारे नंबर का बेस होगा ना वो हमें शो करा देगा। इसी तरह अपर केस है, ये हमारे पास अपर केस में वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। पावर है, ये तमाम चीज़ें जो है साइंटिफिक काफ़ी यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर एक ना प्रोग्राम लिखा हुआ है ये वाला, तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर आके अगर मैं इसको सिंपली पेस्ट करूँ तो यहाँ से मैं आपको ना समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम करता क्या है। तो इस मुकम्मल जो है प्रोग्राम में हमारे पास तमाम फ्लैग्स जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो उन्होंने करके दिखाए हुए थे। ये मैंने आपके हैंड्स आउट्स में लिए, कोई मैंने एक्सटर्नल नहीं समझाऊंगा। तो देखें इसके अंदर मैंने आपको सिंटैक्स में भी दिखाया ना, यहाँ पर आते तमाम के तमाम का आपकी वैल्यूज़ और यहाँ पर एडजस्ट फील्ड्स आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये लेफ़्ट है, ये सेट W है जो अभी हमने पढ़ा, इस तरह राइट है, ये इंटरनल है और ये तमाम चीज़ें। तो इस तरह से ये हमारे पास पहला जो सी आउट है ना इस तरह से, जिसके अंदर डॉट ऑपरेटर के साथ सेट F लगा हुआ है, ये फ्लैग्स है। और जो दूसरा है ना, ये हमारे पास उस जो फ्लैग की रिटर्न करता वैल्यू होती है उसको प्रिंट करा के दिखाता है। तो अगर इसको मैं सेव करके सिंपली रन करूँ तो देखिए मेरे पास कुछ आउटपुट ना इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह से आउटपुट आने का मतलब क्या, देखिए जो पहला है उसके अंदर मैंने फ्लैग की वैल्यू दी थी लेफ़्ट, तो इसका मतलब जो मेरी पहली वाली वैल्यू है ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे ना जस्टिफाइड हो जाएगी। सिमिलरली जो दूसरी मेरे पास है वो राइट साइड पे हो जाएगी, देखो ये राइट साइड पे हो गई। सिमिलरली जो इंटरनल है इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, जो नंबर होते हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं और जो करैक्टर होता है वो एक साइड पे हो जाता है, बीच में स्पेस आ जाती है, इसको बोला जाता है इंटरनल। और लास्ट में है दोबारा से उन्होंने लेफ़्ट वाला करके दिखाया हुआ है और लेफ़्ट राइट वाला करके दिखाया हुआ है एक्चुअली। तो इसके अंदर एक्चुअली में हुआ क्या कि जो मेरे पास सेट W के अंदर 12 करैक्टर थे, अब 12 करैक्टर हुए, उसके अंदर जो उसने iOS में दिया
वो दिया राइट, तो नंबर जो है वो मेरे पास राइट होगी, जबकि यहाँ पर जो है मेरे पास ब्लैंक स्पेसेस जो है एलोकेट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर सेट फिल करूँ और यहाँ पर कोई भी करैक्टर प्रिंट कराऊँ तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।